दोस्तों नमस्कार, आरटीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। हम हैं इस समय ग्राम गुड़सन डिस्ट्रिक्ट बागपत। यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई है अजय यादव जी से। इन्होंने इलेक्शन जीता है प्रधान पद का। चलिए हम इनसे जीतने के पीछे की वजह, जनता का प्यार या कुछ और आगे किए गए विकास के कार्य और आगे करने वाले विकास के कार्यों पर हम बात करेंगे। इस समय पर हमारे प्रधान जी अजय यादव सर, सबसे पहले तो आपको बधाई हो। आरटीएफ न्यूज की तरफ से आपको प्रधान पद मिल गया है जी। सर इलेक्शन पहला या इससे पहले कोई इलेक्शन लड़ चुके हो? पहला इलेक्शन है मेरा। पहला इलेक्शन है। तो पहला इलेक्शन आपने जीत लिया पहली बार में, उसके पीछे जादू क्या है? उसके पीछे जादू ये है कि शुरू से ही मैं अभी 4 साल से काम कर रहा था गांव में, समाज सेवा का कार्य कर रहा था गांव में। तो उस दौरान मैंने कुछ देखा गांव में कि भाई मेरे गांव की स्थिति आज के समय में ये है जो काफी 10 साल बैक में गाँव में। अभी हम अजय जी हम गाँव देख कर ही आ रहे हैं। अभी खड़ंजों की स्थिति, नालियों की स्थिति अभी मुझे काफ़ी ख़राब लगी, क्योंकि हम तो 250 गांव में जा चुके हैं। देखिए पिछले प्रधान जो रहे गांव में, आप ये मान लीजिए कि अशिक्षित था या फिर उनको भाग दौड़ ना कर पाना विभाग या अधिकारियों के पास, आपके हमारे कुछ नेतागण हैं उनके पास, ना ही उनके पास जाना। तो जब तक आप वहाँ पे नहीं पहुँचोगे तब तक आपको कुछ काम नहीं होंगे जी। तो 10 साल से मेरे गांव की स्थिति काफ़ी जर्जर थी और इसी वजह से मैंने मैं वैसे प्राइवेट सेक्टर में हूँ और डबल पीजी किया हुआ है, मैंने एमबीए किया हुआ है। तो मैंने फिर देखा कि मैं अपना कैरियर में यहाँ पे बना सकता हूँ और कैरियर भी बना सकता हूँ और अपने गाँव के लिए एक अच्छा। सर बीच में एक सवाल है मेरा, प्रधान पद का इलेक्शन लड़ना राजनीति या समाज सेवा? सर समाज सेवा। समाज सेवा, राजनीति से कोई मतलब नहीं जी। अब आप प्रधान बन गए हैं, अब आपको सबसे पहले क्या लगता है कि गांव में सबसे पहले ये काम होना चाहिए जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है गांव वालों को? सबसे ज्यादा जरूरत मेरे गांव में तालाब, जल संरक्षण और सफाई की जरूरत है जी। चलिए अब एक एक पॉइंट पे बात करते हैं सर। तालाब पे आ जाते हैं। तालाब की क्या पोजीशन है? तालाब की पोजीशन ये है कि तालाब की जो नीचे की परत है उसके ऊपर दल इतना जमा हुआ है कि पानी हमारा अंडर नहीं जा रहा है, जाता नहीं है, जिसकी वजह से हमारे जो नलों के पानी के जो बोरिंग है वो नीचे गिर गया ठीक है। उसकी वजह से और दूसरी चीजें, इस तालाब की गंदगी की वजह से ही हमारे गाँव में कैंसर जैसी बीमारी पैर पसार हुई है। जिसमें अभी करंटली पिछली 2 साल में हमने 10 लोगों को कैंसर की बीमारी सबने गाँव में खाया। तो मैंने अपना पहला कदम यही उठाया कि सबसे पहले तालाब की सफाई होगी। तालाब की सफाई और गांव की भी सफाई। सर तालाब की सफाई होगी या उसका सौंदर्यकरण भी होगा, जैसे उसकी इंटरलॉकिंग वगैरह चारों तरफ से या कुछ पेड़ वगैरह? अभी जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार कई तरह की योजनाओं पे काम कर रही है जल संरक्षण को लेके, जैसे हर घर में जल एक पहली चीज है। दूसरी चीज भू अटल योजना अभी जो हमारी केंद्र सरकार से रिलीज हुई है, उसमें भी एक प्रोसेस में है हम उसके साथ, और प्रस्ताव वगैरह हमने डाला है अपने गांव के सौंदर्यकरण के लिए और खुदाई के लिए। तालाबों के सौंदर्यकरण का भी पैसा इस बार प्रधानों को आ रहा है सर? बिल्कुल आ रहा है, लेकिन प्रधान निधि में उतना पैसा नहीं आ पाता जितना तालाबों की स्थिति जी, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 तालाब हैं। अच्छा 3 तालाब? 3 तालाब में प्रधान पद का ये जीतने के बाद मैंने अभी एक तालाब में अच्छे से काम भी किया है और उसमें मैंने एक सोच के साथ काम किया है कि उसकी मैंने खुदाई कराई है जी, सफाई कराई है और चारों तरफ उसके हमने एक मेड़ टाइप की बांधी है जिसपे मैं सड़क लगूंगा जी, ताकि आगे कटाव ना किया जा सके। तो काफी मात्रा में लोगों ने काफी जमीन को, तालाब की जो जमीन थी वो घेर के अपने अक्सर गांव में यही पोजीशन है कि तालाबों की जमीन घेर ली गई जी। इसमें फिर इसलिए कि मैंने इसमें एक अपने गांव में ही हमारे दिल्ली पुलिस में है वैसे वो जो जिनके साथ मैं उस तालाब पे काम किया, तो मत्स्य पालन का उनको मैंने ठेका दिया है। उसमें उन्हीं की जो इनकम होगी उसी इनकम के शेयर में से मैंने उनसे उस तालाब की सफाई कराई है। अच्छा सर, कई गांव में सोखते लगाए जा रहे हैं पानी के, जो बरसात का पानी सीधा जमीन में चला जाएगा जी। क्या इस तरह कोई कदम होगा आपका? हाँ कदम हुआ है और करा भी है मैंने अभी मैंने 4 सोकपिट बनवाए हैं गाँव में। अच्छा, और एक हमारा जो सोकपिट पुराना बंद था, जो बड़ा सोकपिट था वो भी मैंने ओपन कराने के लिए उस पर काम चल रहा है। और उसमें वर्षा जल संरक्षण को हम उसमें नहीं कह सकते कि हम उसमें पूरा कर पाएंगे, वो इसलिए नहीं कर पाएंगे। आप नल का पानी संरक्षण कर सकते हो सोकपिट से जी, या फिर आसपास का थोड़ा बहुत पानी जो है, लेकिन अगर मेरे तालाब सही होंगे
तो तालाब में काफी मात्रा में पानी भी स्टोर कर सकते हैं और यहाँ का जो स्तर है पानी का वो भी ऊपर आ सकता है, वो भी ठीक हो जाएगा। जैसे मैंने एक नया तालाब है यहीं पे, ये पाइप आप देख रहे हो, जी जी, ये पाइप वहीं पे जा रहे हैं, जल की निकासी करके एक तालाब मैंने चालू करवाया है। जी चलिए, दूसरा क्वेश्चन नहीं पाते हैं, निकासी की क्या व्यवस्था है सर गांव में? निकासी की व्यवस्था ये है कि सारे जो 3 जोड़ है मेन, 3 तालाब जो है उनमें निकासी हो रही है। उन तालाबों से उनकी निकासी, एक तो पुराना तालाब जो हमारा बंद हो चुका था कब्जा करने के बाद, उस पर भी कब्जा हुआ था, अच्छा, तो मैंने ओपन करा दिया है कब्जा छुटवा के वहाँ से। ठीक ठीक ठीक। एक मैंने उस तालाब का पानी खेतों के लिए वहाँ पे कर दिया है, वो 11 महीने, 1 साल में से 11 महीने वो अपने खेतों की सिंचाई उसी पानी से कर रहे हैं तालाब से। चलिए, एक पन दो काज हो गए। एक पन 2 काज हो गया, और उसको ही पानी को निकलवा के फिर साथ ही साथ हम उसकी खुदाई भी करवा रहे हैं। ठीक है सर, अब सड़कों पर आ जाते हैं। सड़कों की स्थिति बहुत खराब है सर गाँव में। जी, सड़कों की स्थिति खराब है, अभी आवासीय निधि तो रिलीज नहीं हुई है। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं कि आपने क्या किया, मेरा सवाल ये है कि क्या सड़कें अजय जी के राज में बेहतरीन हो जाएगी, फर्स्ट क्लास हो जाएगी यहाँ पर? सड़कें मैं 5 साल में पूरी 100% नहीं कह सकता, बट 90%, 85%, 90% सड़कें अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल अच्छी होंगी। जैसे कई गांव में मैं देखा सीसी तक रोड बनवाई गई है, नहीं तो इंटरलॉकिंग तो हर गांव में लगवाई जा रही है। इंटरलॉकिंग होगी, सीसीटीवी। जी, चलिए सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या गांव में कोई शमशान घाट है? तो क्वेश्चन क्या है? गांव में शमशान घाट है, हर समाज के लिए शमशान घाट है जी। एक कब्रिस्तान भी है। पोजीशन क्या है सर उसकी? उनकी पोजीशन ये है कि पहली स्थिति काफी अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी मैंने उसमें पेड़ वगैरह लगा के और चारों तरफ से उसका सौंदर्यीकरण करा है। इंटरलॉकिंग कराई? इंटरलॉकिंग। पानी की सुविधा है? अभी इंटरलॉकिंग नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। बैठने की सुविधा है? बैठने की सुविधा नहीं है। अच्छा, तो सर फिर क्या है? वो सिर्फ दीवार है, और जो मृत तो हम सर क्या समझ सकते हैं कि सर ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है, क्या तीनों चीजें होंगी? अब इन पे हमारे 2 शमशान घाट पे काम चल रहा है और वो प्रस्ताव पास भी हो गया। हमने वो शमशान घाट की जमीन पे भी कब्जा किया हुआ था कुछ, अच्छा, तो वो भी हमने छुड़वा के उसमें पेड़, अभी 200 पेड़ हमने शमशान घाट में लगवाए हैं कल। ओके ओके ओके। तो साथ ही साथ उसमें दीवार की 4 बाउंड्री और एक बरामदा टाइप का, उसमें बैठने की। क्या हम नेक्स्ट आते हैं कभी 6 महीने साल भर बाद, क्या शमशान घाट की स्थिति बिल्कुल बेहतर हो जाएगी तब तक? आपको 2 शमशान घाट पूरे अच्छे तरीके से पूर्ण रूप से मिलेंगे। और उसमें पानी होगा पीने का, सौंदर्यीकरण होगा, उसमें पानी भी होगा, बैठने की सुविधा भी होगी, इंटरलॉकिंग भी होगी, बाउंड्री भी होगी, शेड भी होगी, पेड़ भी होगा। जी जी, ठीक ठीक। पेंशन को लेकर क्या क्वेश्चन है? क्या सभी की पेंशन बन चुकी गाँव में? पेंशन अभी काफी लोग बचे हुए हैं, समथिंग अराउंड 20% लोग ऐसे हैं गांव में जो पेंशन के हकदार हैं, लेकिन मिली नहीं है। लेकिन अभी मैंने जो अभी करंटली काम किया प्रधान के बाद, तो उनको सत्यापन के लिए मेरे पास आया था, उसमें 386 लोगों की पेंशन मैंने अभी बनवाई। अच्छा, अभी उसमें तकरीबन 167 विधवा पेंशन है, और बाकी की वृद्ध है, विकलांग है। विकलांग में तो पहले से बंदी हुई है, 4-5 विकलांग वो है। तो अभी नीडी है यहाँ पर या सबकी हो चुकी है? नीडी बचे हुए हैं अभी, लेकिन उनको भी जल्द से जल्द करा दीजिए। जी देखिए, प्रधान जी का कहना है, बुढ़सनी के ग्रामवासियों से मैं अपील करता हूँ कि जिसकी पेंशन, जो पात्र है पेंशन के, उनको पेंशन दी जाएगी, वो आकर प्रधान जी से मिल सकते हैं। मैं ठीक कहा सर? जी बिल्कुल, आपकी पेंशन मिल जाएगी और आगे दुरुस्त आपकी चलती रहेगी सर। पेंशन के लिए एक प्रक्रिया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा लोगों को, और बहुत अच्छा वो भी है कि बता पा रहा हूँ यहाँ से। सभी लोगों की पेंशन के लिए आवेदन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है पेंशन के, वो आप करा सकते हो। सत्यापन के लिए मेरे पास लिस्ट आएगी, और सेक्रेटरी जो आपके सचिव हैं गांव के, वो और मैं उसका सत्यापन करने के बाद आपकी पेंशन 100% आपके पास होगी। देखिए, प्रधान जी ने आपसे कह दिया है कि आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद इनकी नीड जिस चीज़ में भी होगी, वो सिग्नेचर वगैरह जो भी कुछ होगा, ये उसको करेंगे, आप इनके पास आ सकते हैं। और जो ऑनलाइन नहीं करा सकते या नहीं करना चाहते, वो सीधे भी इनसे आकर मिल सकते हैं, ताकि आपको करा देंगे। सर गांव में जैसे कुछ छोटा तबका होता है, उनके घर नहीं होते तो टूटे फूटे होते हैं, इस तरफ क्या कदम होगा इस बार? मकान निर्माण को लेकर इस बार गवर्नमेंट ने डायरेक्टली आवेदन मांगे। पहले प्रधान के थ्रू जाते थे आवेदन, लेकिन इस बार डायरेक्टली मांग रहे हैं, और जो पात्र व्यक्ति हैं सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। अभी गांव में बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा मकान बनवा दो। जो पात्र है उनको तो मिलेगा ना? पात्र व्यक्तियों को सबको मिलेगा, लेकिन अपात्र व्यक्ति है, जैसे किसी के घर में पक्की छत या पक्की दीवार है, तो वो पात्र नहीं है उसके लिए। जिसके कच्चे मकान है वो पात्र है। कच्चे मकान ही पात्र होंगे उसमें, या फिर जर्जर मकान हो चुका है। अजय जी, एक छोटा सा सवाल है, जैसे ये अक्सर प्रधानों से पूछा जा रहा है, और प्रधान भी कसमकस में है, क्या करे? जिसके टूटा फूटा मकान है, या जिसका आजकल कच्चे मकान तो किसके होते हैं,
तो जिसके वैसा है उसको कैसे मिलेगा फिर उसको फिर जब कच्चा मकान ही प्राथमिकता में है तो? जी, कच्चा मकान प्राथमिकता में है, लेकिन उसकी कुछ नियम शर्तें हैं। अच्छा। अगर आपकी छत या आपका जो घर है वो इस कंडीशन में है कि उसमें आप नए घर की जरूरत है बनाने, जी जी, तो उसके लिए गवर्नमेंट पूरा पैसा, जैसे 3.5 लाख रुपया गवर्नमेंट अप्रोक्स देती है मकान बनाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने उसमें एक छोटी किस्त बनाई है जिसमें वो अपने मकान की मरम्मत करा सकते हैं, मतलब रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा उसमें। और अगर किसी से नहीं भी होता है तो मैंने अभी किया भी है, एक गाँव में हमारे में थी विधवा है वो, और बच्चे हैं उनके छोटे छोटे भी, तो उनकी छत वगैरह काफ़ी जर्जर थी, स्थिति ये थी कब गिर जाएगी। जी जी, वो कराया, उनका मैंने कराया है। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। सर बहुत अच्छी बात है। अभी 3 विषय रह गए हमारे शिक्षा को लेकर। जी, सरकारी स्कूल कितने हैं, और सर क्या गांव में कोई लाइब्रेरी है, क्योंकि हर गांव में इस समय लाइब्रेरी की डिमांड हो रही है। बिल्कुल, ये 2 सवाल है आपसे। लाइब्रेरी को लेके मैं बात करूँ आपसे, तो लाइब्रेरी का जो मेरा प्रधान पद का घोषणा पत्र था, मैंने उसमें लाइब्रेरी को प्राथमिकता दी थी आपने, और मेरा उसके साथ डिस्कशन भी चल रहा है उसमें। तो मेरे कुछ साथ की मेरे बड़े हैं, तो वो साथ में लगे हुए हैं, 1000 किताबें कोई प्रोवाइड करा रहे हैं, 1000 अपनी तरफ से वो। तो उस तरीके से करके एक जगह हमने तलाश भी कर ली उसके लिए, उसका निर्माण जैसे ही निधि चलेगी तो गुड सर, बहुत अच्छी बात है। सर कितने सरकारी स्कूल है, उनका क्या स्टैंडर्ड है? हमारे यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल है और एक इंटर कॉलेज है। अच्छा, इंटर कॉलेज है पहले से यहाँ पर? इंटर कॉलेज है हमारे यहाँ पे, नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज है। पोजीशन क्या है उनकी सर? पोजीशन की नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज में कुछ टीचर्स की कमी है, जिसकी वजह से यहीं के लोकल के ही टीचर्स अपने गांव से रखे गए हैं संविदा पे, लेकिन वो उनको वो शिक्षा भी नहीं दे पाएंगे जो एक प्रोफेशनलिज्म में टीचर एक देते हैं, ना ही तो वो दे पाएंगे। प्राइमरी स्कूल की हालत काफ़ी खस्ता है, जिस पर मैं काम भी कर रहा हूँ। इसका भवन भी जर्जर हो चुका है, उसके लिए भी हम प्रस्ताव बनवा दिया है मैंने, वो भी जा रहा है जर्जर बनने के लिए। जो हेडमास्टर हैं उनको पूर्ण रूप से हिदायत है, गरीब बच्चों के लिए जो राशन और जो गवर्नमेंट की तरफ जो मिड डे मील होता है वो उनको उसमें बड़ी धांधली होती है सर। पूरा मिल रहा है सर, पूरा गाँव में मिलता रहेगा आगे। मेरे गाँव में 15 साल से कभी किसी को पूर्ण राशन नहीं मिला, लेकिन अभी जब से बनाऊं, आप गांव के किसी भी घर जाइए, किसी भी घर, एक छोटे से बच्चे से भी आप पूछोगे तो अजय जी क्या ये 5 साल मिलेगा? जी, 5 डंडा सख्त रहेगा आपका? बिल्कुल जी। चलिए ठीक बात है सर। उसमें कोई सर गांव में इस समय पर अक्सर नौजवान खेल के मैदान की डिमांड कर रहे हैं इस बार सभी गाँव में, क्या ऐसा इस गाँव में है? खेल मैदान का अभी हमारे जो जिलाधिकारी जी हैं उनसे भी अभी एक प्रस्ताव निकाले हैं उन्होंने भी, कि खेल मैदानों को कब्जा मुक्त भी करा रहे हैं, और खेल मैदानों के लिए मनरेगा के तहत उनमें खुदाई और मिट्टी डलाने का कार्य भी चल रहा है। वो मेरे गांव में भी चल रहा है। तो आप यहाँ से गांव से बाहर निकलेंगे, लेफ्ट हैंड पे मेरा खेल मैदान वहाँ पे बन रहा है, लेकिन उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम उसमें था कि वो छोटा है। अच्छा, 3-3.25 बीघे के आसपास का है वो, तो उसमें बच्चे ना ही तो रेस मार सकते हैं पूर्ण रूप से, ना उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा, एक मैंने लड़कियों के लिए अलग खेल मैदान। तो सर उसका एक्सटेंशन कैसे होगा फिर? उसका सर मैंने ये किया है, एक हमारे यहाँ पे LMC की जमीन है, 7 की जहाँ से मिट्टी खुदती थी, तो उन दोनों खेतों को मैंने मिलवा के उनको एक करा के, वो तकरीबन 7.5 बीघे हो गए। अच्छा, तो 7.5 बीघे में इतना पर्याप्त हो जाएगा कि पूरे गाँव के लड़के और आसपास के गाँव के लड़के वहाँ पे अपना अभ्यास कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, यानी खेल का मैदान मिलेगा जी। गुड़सनी के नौजवान भाइयों को खेल का मैदान मिलेगा, लाइब्रेरी भी मिलेगी, ऐसा प्रधान जी कहना है। सर अंतिम सवाल रह गया है स्वास्थ्य को लेकर, क्या कोई यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, कोई डिस्पेंसरी है गांव में? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, बट लेकिन जो हमारी ANM है जो वहाँ पे बैठती हैं, वो एक अकेली वहाँ पे हैं, तो उनको उनके स्तर से वो पूर्ण रूप से सुविधाएं नहीं दे पाती जी। स्वास्थ्य केंद्र में हमने एक निगरानी समिति अभी हमने बैठक करके एक अपनी बनाई है, जिसमें हमारी समूह की महिलाएं भी हैं, आशाएं भी हैं, उसमें हमारी आंगनबाड़ी जो होती हैं वो भी हैं। तो उनकी निगरानी समिति सिर्फ यही काम कर रही है कि किसी भी घर में अगर कोई भी व्यक्ति बीमार या कोई भी व्यक्ति को दवाइयों की मेडिसिन की जरूरत हो, जैसा अभी सांसद जी ने, सत्यपाल सिंह जी ने अभी ऑक्सीमीटर और वो हमें प्रोवाइड कराए थे मुझे, तो वो भी मेरे पास रखे हुए हैं गाँव में। मैंने बताया भी अगर किसी को इमरजेंसी में चाहिए तो वो लेके जा सकते हैं, लेकिन कोई प्रदान कर रहे हैं, साफ करके आप सीधे घर वापस दे दीजिए। बहुत अच्छी बात है, और किसी का देखिए आपने प्रधान जी की बातें सुनी है, विकास के हर मुद्दे पर हमारी बात हुई है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण कुछ चीजें रही है जो शिक्षा के स्तर हैं। यहाँ पर इंटर कॉलेज पहले से है, पोजीशन थोड़ी ठीक नहीं है, प्राइमरी की पोजीशन ऐसी है, वो बेहतर हो जाएगा सब प्रधान जी का कहना है। स्वास्थ्य केंद्र भी बेहतर किया जाएगा, सड़कें बिल्कुल बेहतर होगी, पानी की निकासी बेहतर होगी, तालाब पर कार्य किया जा रहा है,
खेल के मैदान पर कार्य किया जा रहा है, पेंशन सभी की बनवा दी जाएगी, सभी काम विकास के होंगे, ऐसा प्रधान जी कहना है। लेकिन फिर बात आती है दोस्तों वक्त की, हमें इंतजार करना होगा वक्त का। अभी सभी प्रधान हमसे यही बातें कह रहे हैं, रिपीट 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 सब बातें हो रही हैं। कुछ प्रधानों ने कुछ कामों का आगाज कर दिया है, कुछ ने अभी किया भी नहीं है। तो चलिए हमें वक्त के साथ देखना होगा किन कामों का आगाज हो चुका है, कौन से काम अंजाम तक पहुंच चुके हैं और कौन से काम अभी नहीं हुए हैं। एक बार हम फिर आपसे मिलेंगे कुछ वक्त बाद, और तब तक के लिए मैं आप सुनूंगा इजाजत। आज न्यूज से मैं राज, और कैमरे पर है हमारे साथ गौरव कुमार। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना वक्त दिया। और फिर से सर एक बार बधाई आपको। जी धन्यवाद। आपके चैनल से एक बात और मैं रखना चाहूँगा। हाँ जी बिल्कुल। जो भी दर्शक रहे चैनल के बिल्कुल दर्शक जो भी हैं, आप लोगों के आसपास हमेशा प्रधान या फिर गवर्नमेंट कर्मचारी या कोई भी कभी भी पूर्ण रूप से सफाई नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैं एक जिम्मेदारी हर व्यक्ति की जो होनी चाहिए वो कहता हूँ कि अपने घरों के आसपास, स्पेशली अपने घर के पास, अगर आप अपने घर के पास साफ करेंगे तो सारे ही घर मेरे ख्याल से साफ होंगे। गवर्नमेंट सिर्फ एक बार करा सकती है, 2 बार करा सकती है, मेन चीज़ों पे करा सकती है, लेकिन आपको अपनी सफाई के लिए खुद ही जिम्मेदार बनना पड़ेगा। तभी हमारे गांव, हमारा जिला पूरी तरह से साफ और स्वस्थ होगा। बिल्कुल ठीक। देखिए प्रधान जी ने बहुत अच्छी बात कही है, ये अकेले प्रधान जी का काम नहीं है, प्रशासन का काम नहीं है। सफाई रखना हमारा काम है। अभी सफाई कर्मी आपका कूड़ा लेकर गया, उसके आपने 2 मिनट बाद ही कूड़ा फिर डाल दिया, तो सफाई कर्मी कहाँ तक करेगा। ये जिम्मेदारी हमारी भी है, कूड़े को प्रॉपर एक जगह पर रखा जाए, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, नालियों में कूड़ा ना डाला जाए। ये आपका गांव है, अपना गांव है। गांव को स्वच्छ रखेंगे तो वो स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ गांव से ही स्वस्थ देश बनेगा, और स्वस्थ देश ही हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा। तो दोस्तों फिर मैं एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हम आपसे फिर मिलेंगे एक बार।